नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही अनमोल अनोखे ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के। इसमें आपको सुनने के लिए मिलेगा कि भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को समझाते हैं कि लक्ष्मी, जो पुरुष अपनी स्त्री के साथ में बेशर्म होकर के ये 4 काम करता है और जो स्त्री अपने पति को ये 4 काम करने में सहयोग करती है, उनके घर में कभी भी धन की तंगी नहीं आती, वो कभी भी कंगाल नहीं रहते, रातों रात धनवान हो जाते हैं। कौन से होते हैं वो 4 काम, इस वीडियो में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलो आ जाइए, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधे कहानी पर पहुँचते हैं। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी, मैं तुम्हें बहुत सुंदर आज ज्ञानवर्धक चर्चा बताने के लिए जा रहा हूँ कि जो पुरुष अपनी स्त्री के साथ में बेशर्म होकर के ये 4 काम करता है, वो कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहता, उसके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आ सकती, परिवार में कलह नहीं होता। बस आपसे निवेदन है ये है कि कृपया पूरा ज़रूर सुनिएगा। माँ लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु आप चिंता ना कीजिए, जब तक आप कहानी कहोगे या मुझे समझाओगे तब तक मैं बड़े मन को एकाग्रचित करके ज़रूर सुनूंगी। भगवान नारायण कहानी प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मी सुनिएगा। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में एक राजा था। आप जानती हो कि राजा महाराजाओं के शौक़ कुछ अलग हुआ करते हैं। उस राजा का शौक़ कुछ अलग था। उस राजा का शौक़ ये था, हालांकि उस पर किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसका एक बहुत अलौकिक शौक़ था कि वह अपने वस्त्र पहनने में, यानी अपने कपड़ों के चक्कर में अपने धन का बहुत बड़ा भाग खर्च कर दिया करता था। यानी कहने का मतलब, महंगे महंगे आभूषण, सुंदर सुंदर कपड़े पहनने में वो अपने राज्य का जो प्रजा का धन था, खुद उसका धन था, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च किया करता था। तो सब लोग उसे देखते थे, सब लोग बढ़ाई करते थे। राजा का ये मतलब था कि ये सब लोग मेरी बढ़ाई करेंगे और मुझे देखेंगे कि मैं इतने अच्छे कपड़े पहनता हूँ, इतना खर्च करता हूँ और मैं इतना सुंदर राजा हूँ, ऐसा लगता हूँ। ऐसा उस राजा के दिमाग में विचार था। तो आप लोग जानते हो कि राजा की संपत्ति हालांकि राजा की होती है, लेकिन उसमें प्रजा का भी कुछ हक हुआ करता है। तो जो राजा गरीबों की मदद करने के बजाय अपने कपड़ों पर, अपने वस्त्रों पर, अपने आभूषणों पर इतना धन खर्च किया करता था, उस राजा के यहाँ पर उसकी प्रजा बहुत दुखी रहा करती थी। हालांकि राजा के सामने कोई कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन प्रजा बाद में बहुत बातें किया करती थी, बहुत बुराई करती थी कि ये राजा राजा नहीं है, ये तो बड़ा बेवकूफ़ राजा है। अपनी प्रजा को पालने के सिवाय, अपनी प्रजा का सहयोग करने के बजाय उनसे लूट करके अपने कपड़ों पर, अपने ऊपर, अपने शरीर की सुंदरता पर, अपने वस्त्र आभूषणों पर इतना धन खर्च करता है। अगर इतना ये प्रजा में लगा दे तो प्रजा इससे ज़्यादा सुखी हो जाएगी। लेकिन राजा को समझाने वाला वहाँ कोई नहीं था। एक मंत्री था। वैसे कहते हैं विद्वान के मंत्री लोग होते हैं, जो सलाहकार लोग होते हैं, उनके हिसाब से ही राजा चलता है। लेकिन अगर सलाहकार ही खराब मिल जाएं तो उस राजा का पतन होना निश्चित है। मेरे भैया, भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगा करके। अब धीरे धीरे समय निकलता चला जा रहा है। राजा का जो धन था वो भी खर्च होता हुआ जा रहा है। लेकिन उसी के राज्य में एक बहुत विद्वान, बहुत बड़ा और बहुत दिमागी दर्जी रहा करता था। उस दर्जी ने विचार किया कि राजा को समझाने का एक मौका जरूर ढूंढना चाहिए। राजा को समझाने का हम अगर मुख से कहेंगे तो राजा नहीं मानेगा, लेकिन कुछ काम करने के बाद में इस राजा को समझाना जरूर चाहिए, अगर शायद राजा की समझ में आ जाए तो। बहुत बड़ा विद्वान था। उसने इधर उधर खोजना प्रारंभ किया है कि राजा को किस प्रकार समझाया जाए, कैसे समझाया जाए। उसने कुछ लोगों की सलाह भी ली, लेकिन किसी ने भी कोई भी सलाह नहीं दी। तो एक दिन वो जो दर्जी था उस राजा का, उस नगर में रहा करता था, राजा के राज्य में, वो चारपाई पर लेटा हुआ था, बिल्कुल दिमाग फ्रेश था। दिमाग फ्रेश में उसके दिमाग में एक आइडिया आया और सुबह होते ही वो उठ करके सीधा राजा के पास गया। राजा को झुक करके चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहा, है महाराज, मैं आपके ही नगर का एक दर्जी हूँ जो कपड़े सिलता हूँ। राजा ने कपड़ों के मामले में बात सुनी तो राजा खुश हो गया, क्योंकि राजा को तो शौक ही था कपड़े अच्छे अच्छे पहनने का, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर आभूषण कपड़े पहनने का। उसने कहा, कहिए हमारे पास आप क्यों आए हो? बोले, महाराज, मैं ऐसे कपड़े बनाता हूँ जो शायद आपने जीवन में कभी नहीं पहने होंगे, और अगर आप मेरे बने हुए कपड़े एक बार पहनोगे तो ये प्रजा आपकी बहुत प्रशंसा करेगी। राजा और ज़्यादा खुश हो गया। बोले, मुझे ऐसे ही दर्जी की तलाश है, ऐसे ही दर्जी की ज़रूरत है। अच्छा, मैं आपको इतना इनाम दूंगा कि आपकी 7 पीढ़ियाँ बैठ करके खाएंगी। आप ऐसे कपड़े बनाइएगा जो आज तक मैंने नहीं पहने हों। उस दर्जी को मौका मिल गया। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा। जब दर्जी को मौका मिल जाता है तो दर्जी ने कहा, ठीक है महाराज, हम बना करके ले करके आएंगे। बोले, इसके लिए करना क्या है? बोले, महाराज, हमें 1 या 1.5 महीने का टाइम देना है।
1 डेढ़ महीने बाद हम आपको ऐसे कपड़े ला करके देंगे जो आज तक आपने नहीं पहने होंगे। मैं राजा कहने लगा वो कपड़े कैसे होंगे? बोले ऐसे अलौकिक कपड़े होंगे कि जो कपटी, अन्यायी और नीच होगा वो कपड़े उसको नहीं दिखाई देंगे, और जो इंसान अच्छा होगा उसे वो कपड़े दिखाई देंगे। क्या? बोले हाँ, साफ साफ कह रहा हूँ महाराज मैं, जो कपटी, अन्यायी और नीच होगा उसको वो कपड़े दिखाई नहीं देंगे, और जो अच्छा इंसान होगा उसे ही वह कपड़े दिखाई देंगे। अब राजा ने कहा ठीक है, आपको 1.5 महीने का मौका दिया जाता है। उस मंत्री से कहा कितना खर्चा आएगा? बोले महाराज ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा धन अभी दे दीजिए, और बाकी आप जो भी देना चाहें वो कपड़े पसंद करने के बाद उसके बाद दे दीजिएगा। मेरे भैया वो दर्जी को धन दे करके वहाँ से विदा किया गया है। 1.5 महीने का समय दिया गया। अब दर्जी के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा। वो दर्जी अपने घर पहुँचता है, जो धन राजा के यहाँ से लेकर के आया था उससे आनंद के साथ में जीवन व्यतीत कर रहा है। 1 महीने का समय निकल गया, बस 15 दिन बाकी हैं। अब राजा ने एक नौकर को भेजा, और नौकर को भेज करके कहा है कि आप जाइए उस दर्जी के घर पर, देख करके आइए दर्जी ने कुछ कपड़ा बनाया या नहीं बनाया, बना रहा है या नहीं बना रहा है, या क्या कर रहा है। तो वो नौकर घर पर गया तो क्या देखा कि सभी दर्जी और दर्जी के परिवार वाले सब आराम से लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। उस नौकर ने, राजा का जो नौकर था, उसने जा कर के दर्जी को जगाया। बोले भैया उठिएगा, हमें राजा के यहाँ से भेजा है, राजा साहब ने भेजा है, और राजा ने ये कहा है कि देख करके आइए दर्जी के घर पर कोई काम प्रारंभ हुआ है या नहीं हुआ है, वो दर्जी कपड़े बना रहा है या नहीं बना रहा है, मुझे हमें ये खबर देनी है। उस दर्जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम आए हो तो आइए हम आपको दिखाते हैं। मेरे भैया जो उसकी एक दुकान थी छोटी सी, उस दुकान पर लेकर के जाता है, इशारा करता है एक दीवार की तरफ कि देखिए राजा के लिए पोशाक बनाने में हमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 15 दिन अभी बाकी है। तो ऊपर की जो कोट होता है वो बन चुका है, अंदर की पतलून नहीं बनी है अभी भी नीचे वाली। देखा तो दीवार पर कुछ नहीं था, सिर्फ दर्जी ने वैसे ही इशारा कर दिया। अब मंत्री कहने लगा, वो नौकर कहने लगा कहाँ है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसने कहा हमें लगता है तुम कपटी हो, हमें लगता है, हमने पहले ही कहा था कि ये कपड़े उसी को दिखाई देंगे जो कपटी, पापी, अन्यायी नहीं होगा उसे। एकदम से नौकर कहने लगा हाँ हाँ ठीक है भैया, दिखाई दे रहा है, ये टंगे हुए हैं यहाँ पर, और ये ऐसे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं। समझ गया वो दर्जी कि मेरा जो मकसद था वो काम करने लगा है। अब वो नौकर वहाँ से लौट करके राजा के पास में आता है। भगवान नारायण समझाने लगे, लक्ष्मी सुनिएगा। जब वो नौकर लौट करके राजा के पास में आता है तो राजा ने पूछा कहो क्या देख करके आए आप? तो उसने साफ साफ कह दिया महाराज बहुत सुंदर कपड़े बना रहा है, और ऐसी पोशाक बना रहा है कि शायद वो पोशाक आज तक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, और ऐसी पोशाक शायद हमारे राज्य में किसी ने नहीं देखी होगी। और महाराज छोटा मोह बड़ी बात हम करना नहीं चाहते, हो सकता है कि ऐसी पोशाक आपने भी आज तक नहीं देखी होगी। राजा बहुत खुश हो जाता है। अब राजा को 15 दिन का इंतजार है कि सिर्फ 1.5 महीने का दर्जी को टाइम दिया है, 1 महीना बीत चुका है, अब 15 दिन और बचे हैं। 15 दिन बाद हमारे पास में एक ऐसी पोशाक आने वाली है, ऐसे वस्त्र आने वाले हैं जो हमने अपने जीवन में कभी भी आज तक नहीं पहने। ऐसा सोच सोच करके राजा विचार कर रहा है। तब तक मेरे भैया धीरे धीरे वो 15 दिन भी निकल जाते हैं। अब जो 15वां दिन यानी लास्ट वाला दिन था तो राजा को चैन नहीं पड़ा। अब दर्जी का विचार है कि आज लास्ट दिन है, हम शाम को जाएंगे दरबार में, लेकिन राजा ने विचार किया कि आज लास्टवां दिन है, 1.5 महीना पूरा होने के लिए जा रहा है, वो नहीं आया है। तो आज राजा ने एक मंत्री को भेजा है, मंत्री को भेज करके कहा जो नौकर था कि जाइए और उस दर्जी को लेकर के आइए, उससे कहिएगा कि वस्त्र लेकर के चले, आज लास्ट दिन है। मेरे भैया वो नौकर पहुंचता है तो क्या देखता है कि दर्जी कैंची चला रहा है, और लेकिन कैंची तो चला रहा है लेकिन वहाँ पर कपड़ा कोई दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ देखता है कि एक और उसका सहयोगी है दर्जी का, वो सुई चला रहा है, सिलाई कर रहा है, लेकिन वहाँ पर कपड़ा कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे हाथ चला रहे हैं मानो किसी कपड़े को काट रहे हों या सिल रहे हों, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता है। वो मंत्री समझ गया, मंत्री बहुत चतुर था, वो समझ गया कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा है तो ये दर्जी कहेगा कि तू अन्यायी है, नीच है और कपटी है। इसलिए उसने कहा भैया अगर कपड़ा तैयार हो गया हो तो चलें। दर्जी ने कहा हाँ चलिए, हम आते हैं अभी थोड़ी देर में। बस वहाँ पर कोई कपड़ा नहीं था, फिर भी इशारा कर दिया कि बस ये थोड़ी सी तैयारी रह गई है, इसको करके हम तुरंत आते हैं। मेरे भैया वो नौकर चला जाता है। भगवान नारायण समझाने लगे, लक्ष्मी सुनिएगा। जब वो नौकर वहाँ से वापस चला गया, उसने जाकर के राजा को बताया, बोले महाराज बस थोड़ा सा समय और है, थोड़े से समय के बाद में वो दर्जी खुद इस दरबार में उपस्थित होकर के आपको वो वस्त्र और भेंट करेगा। इतनी बात हो ही रही थी कि तब तक पीछे से दर्जी आ जाता है। अब राजा ने देखा कि दर्जी के हाथ में कुछ नहीं है, खाली हाथ दर्जी आकर के दरबार में खड़ा हो गया, और हाथ ऐसे लटकाए हुए हैं, ऊपर को किए हुए हैं मानो उसके हाथ में वस्त्र लगे हुए हों, लेकिन था कुछ नहीं।
अब राजा ने कहा, सोचा मन में कि इसके हाथ में वस्त्र है नहीं। दर्जी कहने लगा, महाराज देखिएगा ये वस्त्र कितने सुंदर हैं और ये कपड़े कितने सुंदर हैं, इन्हें पहन करके आप कितने अच्छे लगोगे। राजा चक्कर में पड़ गया। जो कुछ भी उस दरबार में जो कुछ लोग थे सब चक्कर में पड़ गए। लेकिन कहें तो कहें कैसे, क्योंकि उस दर्जी ने पहले ही कह रखा था कि उन कपड़ों को वही देख सकता है जो कपटी, नीच और अत्याचारी पापी नहीं होगा, वही देख सकता है। अब राजा ने कहा, मैं अगर दर्जी से कहता हूँ कि मुझे कपड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ये दर्जी कहेगा कि महाराज आपसे बड़ा कोई कपटी नहीं है, आपसे बड़ा कोई और पापी नहीं है। अब राजा ने विचार किया, चलिए प्रजा से ही पूछते हैं हम। तो राजा ने प्रजा जो कुछ भी दरबार में लोग बैठे हुए थे उनसे कहा है, एक बात बताइएगा, आपको ये कपड़े कैसे लगे। अब सब प्रजा वाले विचार करने लगे, अगर हम कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो राजा ये सोचेंगे, राजा ये कहेंगे कि ये सब लोग कपटी हैं। अगर राजा को दिखाई दे रहे हैं तो हमें कहने में क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कह दिया, महाराज कपड़े तो हमने अपने जीवन में बहुत देखे, पोशाक तो अपने जीवन में बहुत देखी, लेकिन ऐसी पोशाक आज तक नहीं देखी, ज़िंदगी में पहली बार दिखाई दे रही है। अब राजा विचार कर रहा है, लगता है इस दरबार में सभी लोग अच्छे हैं मेरे सिवाय, मैं ही सिर्फ कपटी हूँ और मैं ही सिर्फ पापी हूँ, मैं ही सिर्फ अत्याचारी हूँ, मैं ही सिर्फ अन्यायी हूँ। अब राजा ने भी कह दिया, बहुत सुंदर दर्जी, तुमने ऐसे कपड़े बनाए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। अब दर्जी हाथ लटकाए खड़ा है खाली, लेकिन राजा कह नहीं सकता है। अब दर्जी ने कहा, चलिए महाराज आप मेरे साथ, आप मैं इन कपड़ों को पहनाता हूँ। दर्जी ने एक दर्पण के सामने जाकर के राजा से कहा है कि आप अपने जो पहले से वस्त्र पहने हुए हो, जो पहने से पोशाक पहने हुए हो, इस पोशाक को उतारिएगा। जैसे ही राजा ने शीशा के सामने, दर्पण के सामने जाकर के पोशाक उतारी, राजा को अपना नग्न शरीर दिखाई दिया और ऐसे ऐसे एक्टिंग की है उस दर्जी ने मानो कपड़े पहना रहा हो। जब पहनाने के बाद था कुछ नहीं, हालांकि जब पहनाने के बाद कहा है कि महाराज अब चलिए, अब प्रजा में चलते हैं, तो राजा एक रथ पर सवार होकर के बीच चौराहे पर संपूर्ण प्रजा को इकट्ठा कर लेता है और रथ के ऊपर खड़ा है। रथ के ऊपर खड़े होकर के पूछ रहा है उस प्रजा से, हालांकि राजा नग्न था, सिर्फ कुछ नहीं था उसके शरीर पर, सिर्फ एक जो कुछ भी था बस एक छोटा सा वस्त्र था जो गुप्तांग ना दिखाई दे, अन्यथा कोई वस्त्र नहीं था शरीर पर, नग्न था राजा। लेकिन राजा ने बीच चौराहे पर जाकर के रथ पर सवार होकर के और भरी समाज में, यानी जितने भी प्रजा के लोग इकट्ठे थे सबके सामने कहा है। अब उधर वो जो दर्जी था वो तो उचित इनाम लेकर के, जो कुछ भी था लेकर के अपने घर चला गया। अब उस चौराहे पर खड़े होकर के राजा ने प्रजा के सामने कहा है, अब मेरी जितनी प्रजा है आप मुझे बताइएगा, आपने क्या ऐसे कपड़े कभी देखे हैं। प्रजा वाले लोग मन में विचार कर रहे हैं, बोले ये राजा पागल हो गया है क्या, या तो ये राजा नग्न है, ये राजा कह रहा है कि ऐसे कपड़े कहीं देखे हैं। लेकिन फिर वही बात याद आ जाती है दर्जी वाली का। दर्जी कहता है कि ये कपड़े उसी को नहीं दिखेंगे जो कपटी होगा, जो विश्वासघाती होगा, जो पापी होगा, जो अत्याचारी होगा, जो अन्यायी होगा। प्रजा विचार करने लगी कि ऐसा लगता है जब राजा को ये कपड़े दिखाई दे रहे हैं तो हमें कहने में क्या दिक्कत है। सब प्रजा ने हाथ उठा करके कह दिया, महाराज बहुत अच्छे कपड़े हैं और आपको हमने इतनी बार देखा है, लेकिन आज पहली बार आप इतने सुंदर लग रहे हो जिसका कोई जवाब नहीं है। कपड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब राजा के दिल में केवल यही बात है कि ये कपड़े मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे, और प्रजा के दिल में ये बात है कि ये कपड़े हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन दर्जी बहुत चतुर था। अब भगवान नारायण समझाने लगे, लक्ष्मी सुनिएगा उस दर्जी के दिमाग ने क्या किया है, कितना बदलाव दिया है उस राजा में, हम आपको बताते हैं। भगवान नारायण बोले, लक्ष्मी सुनो। और तब तक क्या हुआ कि एक छोटा सा बालक था, अबोध बालक। अब वो बेचारा नहीं जानता था, उसने एकदम खड़े होकर के चिल्ला करके बोला है, क्या प्रजा वालों सब पागल हो गए हो, ये राजा हमारे पागल हो गए, वो तो हो गए लेकिन आप भी पागल हो गए हो। राजा नग्न खड़ा है रथ पर और आप बढ़ाई कर रहे हो कि ये कपड़े पहने हैं, ये कपड़े पहने हैं। सब प्रजा उस बच्चे के मुंह की तरफ देखने लगी, विचार करने लगी, हम तो सब झूठे हैं, लेकिन हकीकत में सच्चा तो ये बच्चा है जिसने हकीकत बात सामने कही है। एकदम सब प्रजा कहने लगी है, बोले महाराज हम आपके डर की वजह से नहीं बता रहे थे, लेकिन सच बात तो ये है कि आप कपड़े पहने ही हुए नहीं हो। अब राजा के दिमाग में झटका लगा कि जब मुझे ही कपड़े नहीं दिखाई दे रहे तो ऐसा हो सकता है कि मैं पापी हूँ, लेकिन जब ये मेरी प्रजा इतनी खड़ी है इनमें से ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब पापी हों, एक ना एक तो धर्मात्मा जरूर होगा। और जब ये कपड़े किसी को नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो नौकर हमें पागल बना गया। मेरे भैया राजा ने अपना रथ घुमाया, जब अपने घर पहुँचाया, जाकर के अपनी पुरानी पोशाक थी उसे पहनाए। उसे पहनने के बाद में रात्रि में लेट करके आराम किया है, लेकिन राजा को नींद नहीं आ रही है। भगवान नारायण समझाने लगे, लक्ष्मी सुनिएगा, राजा को नींद नहीं आ रही है। अब राजा विचार कर रहा है क्या करें क्या ना करें। तब राजा के दिमाग में एक बात आती है और राजा ने अपनी प्रजा में ये खबर करवाई कि कल दरबार में सब लोगों को उपस्थित होना है, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे स्त्रियां हों, चाहे जवान हों, चाहे पुरुष, कोई भी हो, सबको
दरबार में उपस्थित होना है। राजा के कहने के अनुसार अब सब लोग विचार करने लगे हैं, ऐसा तो नहीं कल हमने राजा से कह दिया था तो राजा नाराज होकर के हम सबको सजा देना चाहते हो। लेकिन प्रजा ने विचार किया अब जो होगा वो सब देखा जाएगा, चलो चलते हैं, जा करके देखते हैं कि राजा कहाला कहेंगे क्या। पूरा दरबार भर चुका था, पूरे राज्य के लोग आ चुके थे उस दरबार में। अब राजा अंदर से निकल, अपने भवन से निकल करके अपने सिंहासन पर आता है और खड़े होकर के एक बात कहता है, प्रजा वालों, तुमने कल जो देखा था वो ही मैंने देखा था कि मेरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। और मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में ये 4 काम बेशर्म होकर के कर लेने चाहिए जो मैंने सीखा है। क्या सीखा है? हालांकि उस दर्जी ने किया बहुत गलत है, लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो उसने बहुत अच्छा किया है। इतना अच्छा किया है कि हम जो अहंकार में भरे हुए थे, हमारा वो अहंकार तोड़ दिया है। क्योंकि हमारी समझ में पूरी तरह आ चुका है कि प्रजा से बढ़कर के राजा के लिए कुछ नहीं होता, और जिसकी प्रजा दुखी हो, राजा अपने वस्त्र आभूषणों पर इतना खर्च करे, उसका क्या होगा। तो सुनिएगा प्रजा वालों, मैं आपसे 4 बातें बताने के लिए जा रहा हूँ कि इंसान को बेशर्म होकर के अपनी पत्नी के साथ में ये 4 काम हमेशा करने चाहिए, अन्यथा जीवन भर दुखी रहता है। तो पहला काम कौन सा है? इधर तो भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को समझाते हैं, उधर वो राजा उस प्रजा को समझाता है कि पहला काम ये होता है कि रात्रि के समय स्त्री के साथ संबंध बनाते समय पुरुष को कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। अगर पुरुष शर्माते हैं तो वो स्त्रियां हमेशा बदचलन हो जाती हैं बाद में जा कर के, और इंसान जीवन भर दुखी रहता है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि स्त्री के साथ में संबंध बनाते समय पुरुष को कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, भोजन करते समय इंसान को कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, बेशर्म होकर के भोजन करना चाहिए। कैसा? अगर आप शर्माओगे, भोजन आपकी थाली में है नहीं, आप मांगोगे नहीं और वहाँ पर कोई देने वाला नहीं होगा या पूछने वाला नहीं होगा तो आपको भूखा उठना पड़ेगा। इसलिए भोजन करते समय कभी भी इंसान को शर्माना नहीं चाहिए। और नंबर तीसरी जगह है, अगर हम अपना पैसा किसी को देते हैं काम चलाने के लिए और उससे बाद में मांगते वक्त जो कोई शर्माता है, उसे आर्थिक तंगी आती है। अपना पैसा, अगर हमारा पैसा किसी के पास है तो उसे मांगने में इंसान को बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। और जो इंसान ऐसा करता है वो कभी भी जीवन में सुखी नहीं रहता, उसके आर्थिक तंगी ऊपर आती रहती है। और चौथी बात है, सबसे बड़ी बात है कि अपनी स्त्री से किसी भी बात को करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। मेरी पत्नी मुझसे सब बताने में शर्माती थी, थोड़ी सी। क्या शर्माती थी? मेरी पत्नी मुझसे कभी नहीं रोका कि तुम इस प्रकार के आभूषण वस्त्र मत पहनिएगा। अगर मेरी पत्नी उस दिन नहीं समझाती, अगर मेरी पत्नी उस दिन मुझे समझा देती और शर्माती नहीं, तो शायद ये दिन मुझे देखने के लिए नहीं मिलता, पत्नी की बातों में आकर के मैं मान जाता। तो ये 4 बातें इंसान को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा, और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।